हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस के 1000 से ज़्यादा नए क्वेश्चन लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और कई कई बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड हैं। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1854 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के किस शहर में लगाया गया? तो राइट आंसर है रिश्तरा नामक शहर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उनकी पहली मिल 1870 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? तो राइट आंसर है कानपुर में। भारत में कागज उद्योग की पहली मिल पश्चिम बंगाल के सी रामपुर में किस वर्ष में लगाई गई थी? तो राइट आंसर है 1812 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम रेयान कारखाना किस सन में रायपुरम केरल में ट्रावणकोर रेयान लिमिटेड के नाम से स्थापित हुआ? तो राइट आंसर है 1950 में। अगला क्वेश्चन है, सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? तो राइट आंसर है जूट उद्योग को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण करता है? तो राइट आंसर है 35%। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है राजस्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1936 में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है 1906 ईस्वी में रानीपेट नामक स्थान पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अमोनिया उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है 1944 ईस्वी में बेलेगुला नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की उर्वरक की खपत सबसे अधिक होती है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजनी उर्वरक। भारत किस उर्वरक के लिए आयात पर निर्भर है? तो राइट आंसर है पोटाश उर्वरक के लिए आयात पर निर्भर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर टेलीफोन उद्योग सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है बेंगलुरु और रूपनारायणपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य से 2/3 रेशम प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर में चर्म उद्योग सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है कानपुर उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आगरा का नंबर आता है चर्म उद्योग में दोस्तों। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है 1940 में। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला निजी क्षेत्र में कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है जमशेदपुर झारखंड के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य में कोयले के विशालतम भंडार सुरक्षित हैं? तो राइट आंसर है झारखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस उद्योग पर पूंजी निवेश सबसे अधिक हुआ? तो राइट आंसर है लौह इस्पात उद्योग पर। सबसे अधिक इस्पात कारखाने किस रेल मार्ग पर हैं? तो राइट आंसर है मुंबई हावड़ा वाया रायपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो राइट आंसर है जूट व रुई उद्योग। हॉजरी उद्योग सर्वाधिक किस राज्य में है? तो राइट आंसर है पंजाब। अगला क्वेश्चन है, रेशम उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है सीमेंट उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है दूसरा स्थान है दोस्तों। सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा उर्वरक कारखाना है? तो राइट आंसर है सिंदरी झारखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो राइट आंसर है बेंगलुरु कर्नाटक। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक महिला कार्य करती हैं? तो राइट आंसर है चाय उद्योग में। अगला क्वेश्चन है, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है अखबारी कागज के लिए। सर्वप्रथम जूट मिल किसने स्थापित की? तो राइट आंसर है जॉर्ज ऑकलैंड ने। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो राइट आंसर है चित्तरंजन वाराणसी में। सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? तो राइट आंसर है मेहरोरा बिहार में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर है डिगबोई असम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पिंपरी किस उद्योग से संबंधित है? तो राइट आंसर है
पेंसिलिन उद्योग से। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य में रेल के डिब्बों का बड़ा मात्रा में उत्पादन होता है? तो राइट आंसर है पंजाब व तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग कहाँ है? तो राइट आंसर है बरेली। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूती कपड़ा उद्योग किस नगर में सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है अहमदाबाद। भारत में पेराई मिल व ताले का उत्पादन कहाँ होता है? तो राइट आंसर है अलीगढ़। अगला क्वेश्चन है, चुर्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है सीमेंट उद्योग। शीशा उद्योग व कांच उद्योग भारत के किस नगर में सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है फिरोजाबाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैसूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है रेशम उद्योग। तार व केबिल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो राइट आंसर है रूपनारायणपुर, पश्चिम बंगाल के अंदर। दोस्तों, भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो राइट आंसर है मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में। सिनेमा उद्योग भारत के किस नगर में है? तो राइट आंसर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा स्थान सर्वोत्तम है? तो राइट आंसर है छोटा नागपुर का पठार। किस स्थान को भारतीय खनिज भंडार गृह कहा जाता है? तो राइट आंसर है छोटा नागपुर का पठार को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है बेलाडीला से। कुदेरमुख लौह खनिज परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य में बाप बुदन की पहाड़ियां किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है लौह अयस्क। भारत में पाया जाने वाला लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो राइट आंसर है हेमेटाइट। जावर और रामपुरा अंगूचा खां किस खनिज से संबंधित है? तो राइट आंसर है जस्ता और सीसा। अगला क्वेश्चन है, पलामू एवं लोहरदंगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है बक्साइट के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का 55% अभ्रक कौन सा राज्य से आता है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है अभ्रक के लिए। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है प्रथम। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित मोतीपुरा खान से किस प्रकार का पत्थर निकाला जाता है? तो राइट आंसर है सफेद संगमरमर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। झारिया किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है कोयला। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है गोंडवाना। भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन कब और कहां किया गया था? तो राइट आंसर है रानीगंज। अगला क्वेश्चन है, न्यू वैली खनन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है लिग्नानाइट। भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो राइट आंसर है झारखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल भंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है अवसादी चट्टानों में। दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। मेरे 2 चैनल हैं, दोनों को ही सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का वास्तविक उत्पादन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है डिगबोई, असम के अंदर हुआ था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ONGC तेल व प्राकृतिक गैस उद्योग की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1956 ईस्वी में। काईकालूर खनिज तेल किस नदी घाटी के क्षेत्र में है? तो राइट आंसर है कृष्णा गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में है? तो राइट आंसर है राजस्थान। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है? तो राइट आंसर है जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन है, NTPC का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। NTPC की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1975। अगला क्वेश्चन है, NHPC का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर कारपोरेशन। NHPC की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है जून 1976 में। अगला क्वेश्चन है, AEC का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
एईसी का स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1948 में। अगला क्वेश्चन है डीएसी का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डीएसी की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्रोत गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो राइट आंसर है बायोगैस। किस प्रकार की ऊर्जा से वायु प्रदूषण सबसे कम होता है? तो राइट आंसर है सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर है ताप विद्युत से। भारत में पहली लहर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई? तो राइट आंसर है विझिन्जाम, त्रिवेंद्र के पास है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो राइट आंसर है गुजरात। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और कब शुरू हुआ? तो राइट आंसर है अप्सरा नाम है प्रथम परमाणु रिएक्टर का, और ये 1956 ईस्वी में शुरू हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है शून्य ऊर्जा एक्सपेरिमेंटल थर्मल रिएक्टर कौन सा है? तो राइट आंसर है जरलीना। भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है? तो राइट आंसर है कामनी, 1988 ईस्वी में जो ये बना था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कब आरंभ हुआ? तो राइट आंसर है 1969 ईस्वी में। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो राइट आंसर है तारापुर। अगला क्वेश्चन है तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। रावतभाड़ा परमाणु केंद्र कहाँ है? तो राइट आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है केंगा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। भारत में वर्तमान में कितने परमाणु रिएक्टर कार्य करते हैं? तो राइट आंसर है 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के परमाणु रिएक्टरों में कितने मेगावाट विद्युत पैदा होता है? तो राइट आंसर है 4780 मेगावाट। भारत में उत्पादित परमाणु ऊर्जा देश में कुल उत्पादित विद्युत का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर है 3%। अगला क्वेश्चन है भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। चूखा जल विद्युत परियोजना किन देशों की संयुक्त परियोजना है? तो राइट आंसर है भारत व भूटान। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है और किस नदी पर है? तो राइट आंसर है शिव समुद्रम परियोजना है, और ये कावेरी नदी पर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत व एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भारत में विद्युत आपूर्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो राइट आंसर है दार्जिलिंग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है 5वां। अगला क्वेश्चन है भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितनी प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो राइट आंसर है 67%। भारत में ओबरा शहर क्यों प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है थर्मल पावर प्लांट के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देश के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है? तो राइट आंसर है 70%। अगला क्वेश्चन है तालचेर एवं इन्नौर किसके लिए विख्यात है? तो राइट आंसर है तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु। मुद्रा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन है एनटीपीसी सिगरौली कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है मणिपुर। अगला क्वेश्चन है टनकपुर परियोजना किस राज्य में है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य पूर्णतः किस प्रकार की ऊर्जा पर निर्मित है? तो राइट आंसर है जल विद्युत ऊर्जा पर निर्भर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बीएआरसी का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बीएआरसी का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है ट्राम्बे, महाराष्ट्र के अंदर बीएआरसी का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है परमाणु शोध के इंदिरा गांधी केंद्र की स्थापना कब व कहाँ की गई? तो राइट आंसर है 1971 ईस्वी में कलपक्कम, चेन्नई के अंदर की गई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश है और यह कुल ऊर्जा का कितना उत्पादन करता है? तो राइट आंसर है 11वें नंबर पे है और 2.4% ऊर्जा का उत्पादन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर है 6ठा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व की कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपभोग करता है? तो राइट आंसर है 3.7%। भारत में ऊर्जा की विकास दर कितने प्रतिशत प्रति वर्ष है? तो राइट आंसर है 3.6% जो है ये प्रतिवर्ष है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में अमेरिका और चीन के बाद कौन सा है? तो राइट आंसर है 3रे नंबर पे है। भारत में कोयले के उत्पादन का कितना प्रतिशत से भी अधिक गैर कोककारी कोयले का उत्पादन होता है? तो राइट आंसर है 90%। अगला क्वेश्चन है, कोयले की सर्वाधिक खपत किस में होती है? तो राइट आंसर है विद्युत उत्पादन में। भारत कोयले का कुछ निर्यात अपने किन समीपवर्ती देशों को करता है? तो राइट आंसर है म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान व सिंगापुर। इन 4 देशों को जो है निर्यात करता है कोयला। अगला क्वेश्चन है, भारत अच्छे किस्म का कुकिंग कोयला किस देश से आयात करता है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत के कुल सिंचित भंडार का कितना प्रतिशत कोयला गोंडवाना काल का है? तो राइट आंसर है 96%। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है 98%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? तो राइट आंसर है बिटुमिनस प्रकार का है। अगला क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन में अग्रणी 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर है झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। असम में पहली बार 1835 ईस्वी में पेट्रोलियम किस क्षेत्र में मिला? तो राइट आंसर है माकूम में। अगला क्वेश्चन है, असम में वास्तविक उत्पादन कार्य 1890 ईस्वी में कहां से प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर है डिगबोई से। असम में नाहरकटिया एवं हुगरीजान मोरान क्षेत्र का तेल पाइपलाइन द्वारा कहां भेजा जाता है? तो राइट आंसर है नून एवं बरौनी बिहार भेजा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ कहाँ स्थित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इत्मीनान से देख लीजिएगा एक बारी से। तो आंसर इसका खंभात की खाड़ी गुजरात में, अंकलेश्वर गुजरात में, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में, मोरहा नाहरकटिया असम में, नामटिक नियाओपोंग और लापटांगपंग अरुणाचल प्रदेश में, बारामूला श्रेणी त्रिपुरा में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, फिरोजपुर पंजाब में, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में, नौसर मुरादपुर जम्मू कश्मीर के अंदर और तंजावुर और चिंगलपेट तमिलनाडु के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, आप इसे याद कर लीजिए। ये सभी प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, यहाँ पर स्थित हैं दोस्तों। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। अंकलेश्वर किस राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है? तो राइट आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का दूसरा प्रमुख तेल क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है खंभात लुनेज क्षेत्र। कृष्णा गोदावरी के तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश राज्य में किन क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है? तो राइट आंसर है रक्षा क्षेत्र, लक्ष्मी और गोरी क्षेत्र से। भारत के कुल ऊर्जा संसाधन में प्राकृतिक गैस का योगदान कितना है? तो राइट आंसर है 9 से 10%। वर्तमान में भारत अपनी आवश्यकता का लगभग कितना प्रतिशत पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पादों को आयात करता है? तो राइट आंसर है 70% का। सौर ऊर्जा के दोहन के लिए सरकार ने जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत कब की? तो राइट आंसर है 11 जनवरी 2009 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग शू बोया गया क्षेत्र है? तो राइट आंसर है 47%। अगला क्वेश्चन है, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? तो राइट आंसर है वर्षा पर। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है रबी की फसल। जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वह कौन सी फसल होती है? तो राइट आंसर है खरीफ की फसल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ध्यान रखिएगा। जो फसल रबी और खरीफ की फसलों के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी है? तो राइट आंसर है जायद की फसल। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कौन कौन सी है? तो राइट आंसर है जवार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल। ये खरीफ की फसलें हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रबी की फसल कौन कौन सी है? तो राइट आंसर है गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू। ये रबी की फसलें। अगला क्वेश्चन है, जायद की फसल कौन कौन सी है? तो राइट आंसर है खरबूजा, ककड़ी, खीरा। ये जायद की फसलें हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नकदी की फसल कौन कौन सी है? तो राइट आंसर है चावल, नकदी की फसल है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो राइट आंसर है कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो राइट आंसर है धान, यानी कि चावल जो है भारत में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? तो राइट आंसर है गेहूं व चावल पर। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो राइट आंसर है पंजाब। अगला क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है द्वितीय स्थान है दोस्तों। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो राइट आंसर है मत्स्य उद्योग से। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? तो राइट आंसर है बागवानी व शहद उत्पादन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? तो राइट आंसर है आलू उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है? तो कृष्णा क्रांति, ये क्रांति से संबंधित नहीं है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है झींगा उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो राइट आंसर है 64.5%। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो राइट आंसर है कॉफ़ी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राइट आंसर है नागपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो अंगूरों के लिए नासिक प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो राइट आंसर है गुजरात। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? तो राइट आंसर है गन्ना। अगला क्वेश्चन है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1986 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है तीसरा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि व सब क्षेत्र का योगदान कितना है? तो राइट आंसर है 13.67%। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो राइट आंसर है 70%। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हैदराबाद। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? तो राइट आंसर है खरीफ के मौसम में। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को।
दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है प्रथम। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो राइट आंसर है दार्जिलिंग। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? तो राइट आंसर है चाय। अगला क्वेश्चन है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है केरल। रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? तो राइट आंसर है कपास, जूट, सन आदि, ये रेशे वाली फसलें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो राइट आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है तीसरा स्थान है दोस्तों विश्व में। अगला क्वेश्चन है, भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है प्रथम। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई? तो राइट आंसर है दलहन एवं मोटा अनाज। अगला क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? तो राइट आंसर है मूंगफली। झूम क्या है? तो राइट आंसर है कृषि का एक तरीका, इसका नाम झूम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? तो राइट आंसर है हुगली नदी क्षेत्र में। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होती है? तो राइट आंसर है कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की प्रस्तुति की? तो राइट आंसर है राज्य समिति ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो राइट आंसर है 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है? तो राइट आंसर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है? तो राइट आंसर है 95%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो राइट आंसर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो राइट आंसर है गंगावरम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश। ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है? तो राइट आंसर है कांडला। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा बंदरगाह जवारी है? तो राइट आंसर है कांडला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मार्मागाओ का पत्तन कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है गोवा। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित बंदरगाह कौन सा है? तो राइट आंसर है ओडिशा। डॉल्फिन नोज नामक चट्टानों के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो राइट आंसर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो राइट आंसर है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो राइट आंसर है विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है, बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है मंगलोर। कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एस्चुआरी पर स्थित है? तो राइट आंसर है मार्मागाओ बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, नहा व शेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मुंबई में। भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सा है? तो राइट आंसर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। समुद्र सेतु समुद्रम परियोजना किससे जुड़ती है? तो राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ है? तो राइट आंसर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1912 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ की गई? तो राइट आंसर है कराची से चेन्नई तक के मध्य चली थी दोस्तों।
विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा कब आरंभ हुई? तो 1911 में आरंभ हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ध्यान रखिएगा। किस स्थान पर प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो राइट आंसर है इलाहाबाद और नैनी के मध्य। अगला क्वेश्चन है भारत में एयर इंडिया की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1953 ईस्वी में। भारत में इंडियन एयरलाइंस की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1953 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय कब हुआ? तो राइट आंसर है 2010 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो राइट आंसर है फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, देश का पहला निजी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो राइट आंसर है कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है जून 1972 में। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो राइट आंसर है त्रिवेंद्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है जून 1986 में। अगला क्वेश्चन है पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 15 अक्टूबर 1985 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो राइट आंसर है भारत में। भारत में लगभग कितने डाकघर हैं? तो राइट आंसर है 1.5 लाख। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में है? तो राइट आंसर है 89%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब आरंभ हुई? तो राइट आंसर है 1837 में। अगला क्वेश्चन है वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है अक्टूबर 1854 में। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला डाक टिकट कब मुद्रित हुआ? तो राइट आंसर है 1854 ईस्वी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डाकघर बचत योजना कब प्रारंभ हुई? तो राइट आंसर है 1885। अगला क्वेश्चन है भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1972 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई? तो 1986 में। अगला क्वेश्चन है भारत में टेलीकॉम मिशन की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1 अप्रैल 1986 ईस्वी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1988 में। अगला क्वेश्चन है भारत में मनी ऑर्डर सेवा का आरंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 14 जनवरी 1995 में। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9 पिन कोड जोन की संख्या है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन चैनल क्या है? तो स्थानीय पात्रों के लिए डाक सेवा, ये ग्रीन चैनल है दोस्तों। डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्या होती है? तो राइट आंसर है 6। अगला क्वेश्चन है भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुई? तो राइट आंसर है 1960 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पहली एसटीडी सेवा किन दो नगरों के मध्य प्रारंभ हुई? तो राइट आंसर है लखनऊ और कानपुर। अगला क्वेश्चन है विश्व की सड़कों के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है तीसरा। भारत में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 44 लाख किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो राइट आंसर है 80%। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र व तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक हैं? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 70,934 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल सड़कों की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? तो राइट आंसर है 1.7%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनलों को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर है NH7। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कितने राज्यों से होकर गुजर जाता है? तो राइट आंसर है 6 राज्यों से होकर जाता है दोस्तों। विश्व में सबसे ऊंचाई
पर कौन सी सड़क है? तो राइट आंसर है मनाली लेह, भारत के अंदर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ऊंची सड़क है पूरी दुनिया की। अगला क्वेश्चन है, किन राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 व 2 को मिला के ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड वर्तमान में किन नगरों के मध्य है? तो राइट आंसर है अमृतसर से कोलकाता। वैसे लाहौर तक जाता है दोस्तों ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो राइट आंसर है शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण कराया था। पहले ग्रांड ट्रंक रोड कहां से कहां तक थी? तो राइट आंसर है कोलकाता से लाहौर तक थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ते हैं? तो राइट आंसर है व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को। पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण राजमार्ग एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? तो राइट आंसर है झांसी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है सड़कों से। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है सदा ए सरहद। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कच्ची सड़कें सबसे अधिक हैं? तो राइट आंसर है ओडिशा। काराकोरम राजमार्ग किसे जोड़ता है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 1226 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 2369 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कहां से कहां तक जाता है? तो राइट आंसर है वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से जवाहर सुरंग स्थित है? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A पे जवाहर सुरंग स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा 4 महानगरों को जोड़ा जाता है? उनकी कुल लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 5846 किलोमीटर उनकी कुल लंबाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सड़क निर्माण में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है? तो राइट आंसर है बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सीसा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1960 में। अगला क्वेश्चन है, महबूब उल हक के सहयोगी कौन थे? तो राइट आंसर है A.K. सेन तथा सिंगर हंस। ये महबूब उल हक के सहयोगी थे। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया? तो राइट आंसर है 1990 में। मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से सूचकांक शामिल किए जाते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक तथा सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक समृद्धि दर क्या है? तो राइट आंसर है सकल घरेलू उत्पाद GDP में परिवर्तन की दर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास दर क्या है? तो राइट आंसर है निबल राष्ट्रीय उत्पादन NNP में परिवर्तन की दर। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक क्षेत्र में क्या शामिल है? तो राइट आंसर है कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना, मछली पालन तथा खनन और उत्खनन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है? तो राइट आंसर है परिवहन व संचार, व्यापार, होटल तथा जलपान गृह, बैंक तथा बीमा, स्थावर संपदा, आवासों गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं एवं अन्य सेवाएं। 1950-51 और 1990-91 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर क्या रही? तो राइट आंसर है 4.1%। अगला क्वेश्चन है, 1991-92 और 2011-12 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर क्या रही? तो राइट आंसर है 6.9%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो राइट आंसर है सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो राइट आंसर है सोवियत संघ। सोवियत संघ में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो राइट आंसर है 1928 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर है सर विश्वेश्वरैया को। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लैनेट इकोनॉमी ऑफ फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर है सर विश्वेश्वरैया ने। आर्थिक नियोजन से संबंधित बम्बई योजना कब सामने आई? तो राइट आंसर है जनवरी 1944 में। अगला क्वेश्चन है, बम्बई योजना कितने वर्षीय थी? तो राइट आंसर है 15 वर्षीय थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन किसने किया था? तो राइट आंसर है एम.एन. राय ने। अगला क्वेश्चन है, 10 वर्षीय जन योजना को कब प्रस्तुत किया गया? तो राइट आंसर है 1944 में। गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया? तो राइट आंसर है अप्रैल 1944 में। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था? तो राइट आंसर है मन्ना नारायण ने। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो राइट आंसर है 1948 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम कब पारित किया गया, जिसका उद्देश्य उद्योगों का नियोजित विकास एवं नियमन करना था? तो राइट आंसर है 1951 में। अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब हुआ? तो राइट आंसर है 30 जनवरी 1950 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया? तो राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, कोलंबो योजना की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर है 1951 से 1957। ये कोलंबो योजना की अवधि थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। योजना आयोग किस तरह की संस्था है? तो राइट आंसर है अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो राइट आंसर है डोमर समृद्धि मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो राइट आंसर है 1951 से 1956 तक। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो राइट आंसर है 1956 से 1961 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो राइट आंसर है पीसी महालेनोबिस मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई? तो राइट आंसर है राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ व दुर्गपुर पश्चिम बंगाल के अंदर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस योजना के दौरान हुई? तो राइट आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? तो राइट आंसर है 1961 से 1966 के बीच में। तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर है अर्थव्यवस्था की स्वावलंबी एवं स्वयं स्फूर्ति बनाना। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा? तो राइट आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वार्षिक योजनाएं किन वर्षों में लागू की गई? तो राइट आंसर है 1966 से 1969 में। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ? तो राइट आंसर है किसी भी योजना के दौरान नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1966-67 यानी कि योजना अवकाश के दौरान। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? तो राइट आंसर है 1969 से 1974 के बीच में। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो राइट आंसर है
ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया? तो राइट आंसर है अशोक रुद्र तथा एलन एस मात्रे ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर है स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एमआरटीपी अधिनियम तथा बफर स्टॉक की धारणा किस योजना के दौरान लागू हुई? तो राइट आंसर है चौथी योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन है, 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर है 1969 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो राइट आंसर है पांचवी। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर है 1974 से 79 तक ये पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? तो राइट आंसर है 1978 में। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया? तो राइट आंसर है जनता पार्टी सरकार ने। जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी पंचवर्षीय योजना का क्या नाम दिया गया? तो राइट आंसर है अनवरत योजना, यानी कि रोलिंग प्लान। अगला क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर है डीटी लकड़ावाला को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस सरकार ने देश में विकेंद्रित नियोजनों की धारणा को लागू किया? तो राइट आंसर है जनता पार्टी सरकार। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी? तो राइट आंसर है 1978 से 83। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई? तो राइट आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1770 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1806 में। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1843 ईस्वी में। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके किस बैंक की स्थापना की गई? तो राइट आंसर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1921 में। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राइट आंसर है 1955 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम क्या दिया गया? तो राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1865 में। भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? तो राइट आंसर है अवध कमर्शियल बैंक। अगला क्वेश्चन है, अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1881 में। पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक कौन सा था? तो राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना कब प्रारंभ किया? तो राइट आंसर है 1 अप्रैल 1935 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित कब किया गया? तो राइट आंसर है 1949 में। अगला क्वेश्चन है, 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राइट आंसर है 1980 में। भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंकों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है अनुसूचित बैंक। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्रों में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई? तो राइट आंसर है नरसिंहमन समिति। देश का पहला तैरता एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है कोच्चि। अगला क्वेश्चन है, बैंक के ग्राहकों की शिकायतों का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर है 14 जून 1995 को। भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक
पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया? तो राइट आंसर है 30 जून 1948 तक। इंपोर्टेड बैंक के क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो राइट आंसर है 4। रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के बैंक नोट जारी कर सकता है? तो राइट आंसर है 10,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है? तो राइट आंसर है 1,000 रुपये मूल्य वर्ग तक के। रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 3 फरवरी 1995 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उस दर को क्या कहते हैं जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित हुंडियों को जमानत के आधार पर देश में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका बैंक। प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है, उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 22 दिसंबर 1977 को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ब्याजा अपने व्यवसाय में जोखिम उठाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है साहसी। अगला क्वेश्चन है, ब्याज किस साधन के बदले दिया जाता है? तो राइट आंसर है पूंजी के बदले। प्रत्यक्ष कर कौन सा कर है? तो राइट आंसर है आयकर कर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कर राज्य सरकार कहलाती है, राज्य सरकार लगाती है? तो राइट आंसर है व्यापार कर जो है राज्य सरकार लगाती है दोस्तों। नगर निगम की आय का स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है गृह कर। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है कृषि। हथकरघा उद्योग का उदाहरण क्या है? तो राइट आंसर है कुटीर उद्योग। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है संसाधनों का उचित उपयोग करना। भारत की विधिगृह मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर है रुपया। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा बंद करके नई मुद्रा का चलाना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है विमुद्रीकरण। स्वतंत्रता के बाद कितनी बार रुपये का अवमूल्यन हुआ है? तो राइट आंसर है 3 बार। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल। भारत में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1988 में। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो राइट आंसर है समवर्ती सूचिका। मुद्रास्फीति को कैसे रोका जा सकता है? तो राइट आंसर है बचत के बजट, प्रत्यक्ष के कराधान में वृद्धि, सरकारी व्यय में कटौती करके। अगला क्वेश्चन है, शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण कौन करता है? तो राइट आंसर है सेबी। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्थाई नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है एम विश्वेश्वरैया ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार को सबसे निवल राजस्व की प्राप्ति कहां से होती है? तो राइट आंसर है सीमा शुल्क से। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर है अल्फ्रेड मार्शल ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? तो राइट आंसर है नागपुर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में है? तो राइट आंसर है भारत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना करने की विधि का भी विकास किसने किया? तो राइट आंसर है रिचर्ड स्टोन ने। अगला क्वेश्चन है, जब किसी मूल्य वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है मुद्रा भ्रम कहा जाता है इसे। साख मुद्रा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऐच्छिक मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, किसी देश का आयात निर्यात से संबंधित भुगतान शेष क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है व्यापार शेष।
सुपर 301 क्या है? तो राइट आंसर है अमेरिका व्यापार की कानूनी धारा। अगला क्वेश्चन है भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1952 में। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पादन सीमा शुल्क बोर्ड तथा प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1963 ईस्वी में। राष्ट्रीय लेखा संख्याकी को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है श्वेत पत्र। अगला क्वेश्चन है मद डिया व तेज डिया शब्द किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है शेयर बाजार से। रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ? तो राइट आंसर है 20 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन कब हुआ? तो राइट आंसर है 6 जून 1966 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रुपये का तीसरी बार अवमूल्यन कब हुआ? तो राइट आंसर है 1 जुलाई 1991 को। अगला क्वेश्चन है विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है नोस्ट्रो अकाउंट्स कहा जाता है इन्हें। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? तो राइट आंसर है थोक मूल्य सूचकांक पर। किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? तो राइट आंसर है मुद्रा संकुचन या अपस्फीति में। मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने का को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है मुद्रा अपस्फीति कहा जाता है इसे। संकल घरेलू जीडीपी में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो राइट आंसर है 13.67%। अगला क्वेश्चन है 1950-51 में भारत के संकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? तो राइट आंसर है 52.2%। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो राइट आंसर है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। अगला क्वेश्चन है रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? तो राइट आंसर है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों व आलू। खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो राइट आंसर है जून जुलाई में। अगला क्वेश्चन है खरीफ की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? तो राइट आंसर है जवार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर। ये खरीफ की फसलें हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? तो राइट आंसर है मार्च से जुलाई के मध्य। अगला क्वेश्चन है जायद की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? तो राइट आंसर है तरबूज, खरबूजा, ककड़ी तथा पशु चारा। ये जायद की फसलों में आती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। व्यापारिक या नकदी फसलें कौन सी होती हैं? तो राइट आंसर है कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट तथा तंबाकू। ये व्यापारिक या नकदी फसलें होती हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है? तो राइट आंसर है चावल का होता है दोस्तों। देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजनी। विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? तो राइट आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन है रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है चौथा। रबड़ की प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है पहला। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? तो राइट आंसर है गेहूं। अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है पहला। अगला क्वेश्चन है मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं? तो राइट आंसर है बाजरा, जवार, रागी, मक्का तथा जौ। कृषि के अंतर्गत ट्रैक्टर्स के उपयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है चौथा। अगला क्वेश्चन है काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? तो राइट आंसर है भारत।
भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है पहला। अगला क्वेश्चन है, कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है दूसरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो राइट आंसर है ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है तीसरा। विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो राइट आंसर है 1970 में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है? तो राइट आंसर है दूध। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है छठा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है दूसरा। मोती देने वाली मछलियां कहाँ पकड़ी जाती हैं? तो राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक समुद्री मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? तो राइट आंसर है गुजरात। ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, कुल मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है तिलहन उत्पादन से। छठी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? तो राइट आंसर है 1980 में। अगला क्वेश्चन है, जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी योजना को किस सरकार ने समय से पहले ही समाप्त कर दिया? तो राइट आंसर है कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस सरकार द्वारा लागू छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई? तो राइट आंसर है 1980 से 85। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया? तो राइट आंसर है गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष स्टैंडर्ड पर्सन ईयर को अपनाया गया? तो राइट आंसर है छठी। ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम IRDP, NREP, TRYACM, DWACRA, RLEGP किस योजना में लागू किए गए? तो राइट आंसर है छठी। किस योजना के दौरान गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया? तो राइट आंसर है छठी। कौन सी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? तो राइट आंसर है छठी। अगला क्वेश्चन है, किस योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? तो राइट आंसर है छठी। किस योजना को प्रिस्पेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है? तो राइट आंसर है छठी। अगला क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर है 1986 से 91। सातवीं योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर है आधुनिकीकरण। कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी? तो राइट आंसर है आठवीं। अगला क्वेश्चन है, आठवीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो राइट आंसर है 1992 से 97। आठवीं पंचवर्षीय योजना पहले कब से लागू होनी थी? तो राइट आंसर है 1990 से। अगला क्वेश्चन है, देश में योजना विहीन वर्ष कौन से रहे? तो राइट आंसर है 1990 91 एवं 1991 92। ये योजना विहीन वर्ष रहे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया? तो राइट आंसर है आठवीं।
नवी पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या रही? तो राइट आंसर है 1997 से 2002। अगला क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर है 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर है 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू रही? तो राइट आंसर है 2007 से 2017 तक। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की 97वीं बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कब दी गई? तो राइट आंसर है 26 दिसंबर 2012 को। आधुनिक भारत में बजट की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो राइट आंसर है जेम्स विल्सन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1921 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया है? तो राइट आंसर है अकबर्थ समिति। अविभाजित भारत का पहला बजट 1946 में किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर है आर के षणमुखम शेट्टी ने। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो राइट आंसर है 26 नवंबर 1947 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर है आर के षणमुख शेट्टी ने। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो राइट आंसर है 1948 से 1949। देश में किन प्रधानमंत्रियों को स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल है? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किसने डाली? तो राइट आंसर है राजीव गांधी ने। देश में आज तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली एकमात्र महिला कौन रही है? तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश पूर्व भारत में किस शासक ने घाटे के बजट को अपनाया था? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। कार्य या परिणाम या लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर सृजित बजट क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है निष्पादन बजट। अगला क्वेश्चन है पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत भुगतानों को किस बजट में सम्मिलित किया जाता है? तो राइट आंसर है पूंजी बजट में। किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? तो राइट आंसर है शून्य आधारित बजट। बजट का वह रूप क्या कहलाता है जिसमें बजट को लिंग विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है या बजट में लिंग विशेष के लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया जाता है? तो राइट आंसर है जेंडर बजट कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जिस कर की अदायगी उसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर वह कानूनी रूप से लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है प्रत्यक्ष कर कहा जाता है इसे। आयकर, निगम कर, धन कर, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर, वे ब्याज कर किस तरह के कर हैं? तो राइट आंसर है प्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन है सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वे केंद्रीय बिक्री कर किस तरह के कर हैं? तो ये अप्रत्यक्ष कर हैं दोस्तों। किसी भी देश की घरेलू भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों, सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है संकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है इन्हें। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो राइट आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का साथ साथ होना। आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? तो राइट आंसर है विकासशील। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी संकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है तृतीय क्षेत्र। क्रय शक्ति समता, परचेजिंग पावर, पैरिटी पीपीपी के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है इसमें आपका तीसरा स्थान है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन, भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में लगा है? तो राइट आंसर है 52%। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित व प्रकाशित करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हैदराबाद में। संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो राइट आंसर है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर है गरीबों में से अधिक गरीब की मदद करना। कुटीर ज्योति योजना क्या है? तो राइट आंसर है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को निःशुल्क विद्युत सुविधा देना। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो राइट आंसर है विश्व बैंक का। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है आयात निर्यात बंद। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ती है? तो राइट आंसर है कृषि में। भारत में निर्धनता के स्तर पर आकलन किससे किया जाता है? तो राइट आंसर है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के दौरान। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी मेकिंस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो राइट आंसर है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। भारतीय में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राइट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के लिए किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो राइट आंसर है कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। वेट किस प्रकार का कर है? तो राइट आंसर है अप्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन है, भारत में वेट कर कब लागू हुआ? तो राइट आंसर है 1 अप्रैल 2005 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 2005 को वेट लागू हुआ था और जीएसटी जो लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था दोस्तों। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? तो राइट आंसर है नासिक में। अगला क्वेश्चन है, नरसिंहम समिति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है बैंकिंग सुधार से। बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है शेयर बाजार से। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है मुद्रा का संकुचन। जिस नीति को देश या केंद्रीय बैंक परिणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है मौद्रिक नीति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज़्यादा होता है उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है घाटे की अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, जब किसी आवश्यकता को कीमत समय स्थान को प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है उसे मांग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जब किसी देश की जनसंख्या की जन्म दर में पर्याप्त कमी ना हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है जनसंख्या विस्फोट। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि का आधार क्या है? तो राइट आंसर है उत्पादन। केंद्र व राज्य वित्तीय विवादों का निपटारा कौन करता है? तो राइट आंसर है वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो राइट आंसर है कृषि लागत व मूल्य आयोग। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? तो राइट आंसर है पूंजी। अगला क्वेश्चन है,
किस उद्यमी को सबसे महत्वपूर्ण कार्य का क्या होता है? तो राइट आंसर है जोखिम उठाना। कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो राइट आंसर है रिजर्व बैंक के पास में। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राइट आंसर है 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का खुली कार्रवाई का अर्थ क्रय और विक्रय में क्या है? तो राइट आंसर है सरकारी बांडों का। अगला क्वेश्चन है सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है ब्याज की दर कम होना। सरकार आर्थोपाय ऋण यानी कि ऋण कहाँ से लेती है? तो राइट आंसर है रिजर्व बैंक से। अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए कुल आय को किस से भाग दिया जाता है? तो राइट आंसर है देश की कुल जनसंख्या से। मुद्रा एवं मुद्रा का निर्माण करती है यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है क्रोमर का। अगला क्वेश्चन है जिस मुद्रा में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है गर्म मुद्रा। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है जीडीपी से। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है सेवा क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। अगला क्वेश्चन है वे भारतीय राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं होता है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो राइट आंसर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में मुद्रा के तुल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो राइट आंसर है प्रतिलोम। स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? तो राइट आंसर है गतिरोध और मुद्रास्फीति। आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपना वैध मुद्रा का समतुल्य अमेरिकी डॉलर के रूप में अन्य किसी मुद्रा में घोषित करना होता है। तो राइट आंसर है पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर है 1950 में। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर है 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो राइट आंसर है 1951 में नई दिल्ली में प्रारंभ हुई थी। योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तो राइट आंसर है 1966 से 1969 तक। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो राइट आंसर है 1 अप्रैल से। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो राइट आंसर है वित्त मंत्रालय। पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1894 ईस्वी में। भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1921 में। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित हुआ? तो राइट आंसर है खारगोन मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है प्रथम बैंक। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। कौन सा बैंक दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराता है? तो राइट आंसर है भूमि विकास बैंक। अगला क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है मुंबई। सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1904 में। अगला क्वेश्चन है भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है एक्सिम बैंक। भारत में रुपये का अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ? तो राइट आंसर है 1949 में।
वे कौन से बैंक हैं जिन्होंने किसानों की अपने तक पहुंच आसान बनाने के लिए किसान क्लब बनाए? तो राइट आंसर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1956 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो राइट आंसर है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? तो राइट आंसर है 1993-94 के केंद्रीय बजट में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है मुंबई में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1998 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जयपुर में। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो राइट आंसर है केंद्रीय आयोजन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के कुल घाटे में किस घाटे का सार्वजनिक योगदान है? तो राइट आंसर है राजकोषीय घाटा। संशोधित मूल्य वर्धित कर मूड का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है उत्पाद। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का जन्म हुआ? तो राइट आंसर है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय करने वाली सर्वोच्च संस्था क्या है? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई? तो राइट आंसर है जनता सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर है समाविष्ट आर्थिक विकास। ECGC का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है निर्यात वित्त एवं बीमा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो राइट आंसर है पेट्रोलियम पदार्थ। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन किस में निहित होता है? तो राइट आंसर है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण। विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम कब लागू हुआ? तो राइट आंसर है 2003 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 280। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो राइट आंसर है डॉक्टर विजय एल केलकर को। अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर है डॉक्टर वेणुगोपाल रेड्डी को। भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया? तो राइट आंसर है डी उदय कुमार ने। अगला क्वेश्चन है, सबला योजना का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है राजीव गांधी किशोरी आधिकारिकता योजना। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1977-78 में। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1977-78 में। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई? तो राइट आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? तो राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक को। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है उसे गर्म मुद्रा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। MCX SX क्या है? तो राइट आंसर है एक स्टॉक एक्सचेंज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर है वृद्धि होती है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो राइट आंसर है वित्त सचिव के। अगला क्वेश्चन है, भूमिहीन कृषकों तथा श्रमिकों के रोजगार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका RLEGP।
शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुई? तो राइट आंसर है 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर है सार्वजनिक ऋण के बराबर। किस पंचवर्षीय योजना का स्वरूप किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर है पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कौन सा योजना काल दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक सफल माना जाता है? तो राइट आंसर है 1980 का दशक। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किए गए? तो राइट आंसर है 2005 में। सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे सारी अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किस में किया जाता है? तो राइट आंसर है समष्टि अर्थशास्त्र में। आय तथा रोजगार सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है समष्टि अर्थशास्त्र को। केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं जैसे एक व्यक्तिगत गृहस्थ की नमक के लिए मांग अथवा कुछ आर्थिक इकाइयों के छोटे से समूह जैसे बाजार की नमक के लिए मांग आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो राइट आंसर है व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है जॉन टिनवर्जन ने 1976 में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत एवं विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर है मॉरिस डी मार्टिस को। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हल ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो राइट आंसर है 21। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो राइट आंसर है सिक्किम उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो राइट आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1916 में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जबलपुर। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है भारतीय संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो राइट आंसर है 65 वर्ष की आयु तक। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो राइट आंसर है श्रीमती लीला सेठ। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति को। भारत का चलित न्यायालय किसका मानसपुंज है? तो राइट आंसर है डॉक्टर APJ कलाम आज़ाद का। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ है? तो राइट आंसर है गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है एर्नाकुलम में। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर है राज्यपाल। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 226। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कटक में। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों का संबंध किससे होता है? तो राइट आंसर है संबंधित राज्य की लोक लेखा नीति से। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा? तो राइट आंसर है भाग 3 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? तो राइट आंसर है मूल संविधान का हिस्सा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 19 और 22 में। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 19A में। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 21A। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? तो राइट आंसर है बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो राइट आंसर है कानूनन अधिकार। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 25। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है संसद को। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो राइट आंसर है केशवानंद भारती वाद में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो राइट आंसर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो राइट आंसर है मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो राइट आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? तो राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय में। अगला क्वेश्चन है, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो यह राइट आंसर है परमादेश। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो राइट आंसर है जम्मू एवं कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है बंदी प्रस्तुतीकरण रिट की। व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? तो राइट आंसर है हेवियस कॉर्पस। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो राइट आंसर है संसद के पास। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो राइट आंसर है भाषण स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, संविधान अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? तो राइट आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो राइट आंसर है 44वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो राइट आंसर है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राइट आंसर है चौधरी रहमत अली ने। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राइट आंसर है खाद्य एवं कृषि विभाग। अगला क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रिंस चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? तो राइट आंसर है सूर्यसेन ने। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो राइट आंसर है सोशलिस्ट पार्टी से।
अगला क्वेश्चन है 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए? तो राइट आंसर है स्वामी श्रानंद ने। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1947 ईस्वी में। सुखदेव भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो राइट आंसर है 23 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन है नौसैनिक विद्रोह कब हुआ? तो राइट आंसर है 1946 को। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो राइट आंसर है 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 16 अगस्त 1946 को। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है घनश्याम दास बिरला। अगला क्वेश्चन है पूनम समझौता किस वर्ग से संबंधित था? तो राइट आंसर है दलित वर्ग से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1928 में। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर है 9 अगस्त 1942 को। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? तो राइट आंसर है जलियांवाला बाग कांड के बाद। अगला क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है भगत सिंह ने। भारत में पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो राइट आंसर है सर सीरिल रेडक्लिफ ने। अगला क्वेश्चन है अर्थनगन फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो राइट आंसर है चर्चिल ने। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? तो राइट आंसर है शौकत अली व मोहम्मद अली ने। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी को किस अधिवेशन में की गई? तो राइट आंसर है लाहौर अधिवेशन में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? 1935 में। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? तो राइट आंसर है 1946 में। दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? तो राइट आंसर है 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन है चोरा चोरी कांड किस स्थान पर हुआ? तो राइट आंसर है गोरखपुर में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो राइट आंसर है भारतीय रेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय रेल कितने क्षेत्रों यानी कि जोन में बांटी गई है? तो राइट आंसर है 17। भारत में प्रथम रेल कब चली? तो राइट आंसर है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली रेल कहाँ चली? तो राइट आंसर है मुंबई और ठाणे के मध्य। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो राइट आंसर है लॉर्ड डालहौजी ने। अगला क्वेश्चन है रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ कहाँ है? तो राइट आंसर है इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में रेल सेवा आयोग के मुख्यालय हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला वीडियो है दोस्तों आपके लिए। हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड है। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में, और वीडियो के ऊपर एक कमेंट करके बताएं आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको कौन से टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।